इधर देखिए मैडम, आप ये कैमरे के लिए भी देखिए, राइट साइड देखिए। एक्चुअली मुझे कुछ दिख नहीं रहा है ग्लासेस। वो खाली राइट साइड देखिए। वाओ ओनली लेफ्ट। हां बॉडी खराब कर दिया उन्होंने मेरा। हां ऐसे या Congratulations मैम, काफी अच्छा गाना लगा सबको, ऑलरेडी कितना पसंद आया। आइडिया जानना चाहूँगा इसके पीछे, what was the idea behind this song? I can't think when I can't see. Okay. So the idea behind the song बहुत simple है. Actually मैंने अंदर बोला था, but I'll repeat myself that जब ये पूरा Guess Who शुरू हुआ था, you know, you guys were always papping me a certain way, और मुझे ऐसे लगता था कि शायद मेरा talent थोड़ा smudge हो रहा है, और लोग बार बार बोल रहे थे कि you know maybe she's showing her body because she's not talented enough, or a lot of things. तो यार दिमाग में आया कि बचपन से सुनते आ रहे हैं और बचपन से टैलेंटेड भी हैं और गुड लुकिंग भी हैं, एंड आई ऑलवेज लव टू फ्लॉन्ट माई सेल्फ. सो थॉट यही था कि मेरे बदन से ज़्यादा मेरे सुर हसीन, और नाम तो तू जानता है नेहा भसीन. और नेहा भसीन के बड़े जोक्स बनते हैं, नेहा भसीन हसीन, कभी भैसीन, कभी कुछ अच्छे बुरे दोनों बनते हैं. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक अ स्टेटमेंट थ्रू द सॉन्ग, एंड ऑफ कोर्स द क्रेडिट गोज टू द राइटर जूनो, जिन्होंने ये पूरा लिखा. पर मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ जो मैं बोलना भूल गई. हर इंसान चाहता है कि उसकी पहचान उस लेवल पे बने कि सिर्फ नाम तो तू जानता हुए. एंड नाउ वी वेलकम, एंड एवरीबडी वांट्स दैट, वी ऑल वांट दैट. यू नो मैं देखती थी बड़े बड़े आर्टिस्ट का बाहर कि यार सिर्फ इतना होना चाहिए, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने कब तक अपना डिस्कोग्राफी लेके चलते रहोगे साथ में. सो आई थिंक दिस सॉन्ग इज़ ऑल्सो फॉर एवरीबडी जो अपनी पहचान बना रहे हैं, बनाना चाहते हैं. दैट्स ऑल ऑफ अस. एवरीबडी वांट्स टू बी नोन बाय देयर नेम, and that's why we have a name. So this song is all about that. नहीं, अभी आपने कहा कि मेरे नाम पे मीम्स बनते हैं, तो कभी ऐसा आपको अफेक्ट हुआ कि दर्द हुआ कि क्या हो रहा है, लोग मुझसे जानो ना, मतलब इन सब चीज़ों से जान के क्या, कभी ऐसा आपको लगा, दुख हुआ, तकलीफ हुई? मुझे बहुत कंफ्यूज फीलिंग होती थी. मीडिया अटेंशन देके अच्छा लगता था, हर इंसान मेहनत करता है ये देखने के लिए मीडिया हमें भी पहचाने, हमें भी प्यार करे. पर जब रिएक्शंस देखती थी तो मुझे लगता था कि मेरे दिमाग में तो ऐसा नहीं था. व्हेन आई वाज वॉकिंग, ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग. तो इट टुक मी अ वाइल, थोड़ा वक्त लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए कि इसको पॉजिटिवली देखो. यू नो, सी एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ पॉजिटिवली. सो हाँ, बुरा लगता है जब बॉडी शेमिंग होती है, बहुत बुरा लगता है. मैं एक पतली सुकड़ी लड़की नहीं हूँ. आई हैव एसिड्स, एंड जब आप छोटे होते हो, व्हेन आई वाज यंगर, तो आई यूज्ड टू लूज अ लॉट ऑफ वेट जस्ट सो दैट आई डोंट लुक फुल बॉडीड, कि मेरे को सेक्शुअलाइज ना किया जाए, मुझे ऑब्जेक्टिफाई ना किया जाए. अब इट्स लाइक सब कोई किया जा रहा है, तो यू आर लाइक इट्स ओके, यू नो, आप पतले मोटे जैसे भी, एवरीवनस आफ्टर एवरीवन टुडे. सो टुडे आई फील जो है अच्छा है, उसको यू नो हाथ जोड़ के थैंक यू बोलो एंड एन्जॉय इट. सो आई हैव माई डेज, एज आई टोल्ड यू इनसाइड व्हेन आई एम पैप्ड एंड आई एम नॉट लुकिंग नाइस, और लोग गंदी बातें बोलते हैं, दुख होता है. इंसान है, हर इंसान को दुख होता है. लेट मी टेल यू, ट्रोलिंग अफेक्ट्स एवरीबडी, but we're not here to talk about trolls because they have not made it and we have, and that's why we're here. आपके करियर की शुरुआत से लेकर के आज तक का सफर आपका कैसा रहा? आप कभी रोलर कोस्टर पे बैठे हैं? बैठे तो हैं कभी. अच्छा, झूले में बैठे हैं ऐसे जो गोल गोल घूमता है बहुत, कैसा लगता है उसमें? कभी अच्छा लगता है, कभी उल्टी आती है, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, कभी चक्कर आता है. एकदम मेरा करियर ऐसे ही रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी एकदम ऊपर, कभी बीच में. कभी लगता है साला छोड़ ही दो, क्या करना है. कभी लगता है नहीं सबको दिखा के ही जाएंगे. इट्स बिन अ रोलर कोस्टर राइड. आई थिंक when you had a long career, अगर आप ये बात मुझे शायद 10-15 साल पहले पूछते जब मैं थोड़ी नई थी, तो मेरा शायद जवाब अलग होता. पर एक चीज़ मैंने आज सीख ली है कि चलते रहना पड़ता है. हम अपने आज के लेजेंड्स को जो देखते हैं, जो अभी भी काम कर रहे हैं, पहचान काम से ही होती है, तो यू हैव टू जस्ट कीप एट इट. सो अब मैंने वो ठान लिया है. तो रोलर कोस्टर पर कभी आप बैठेंगे, मेरे को ज़रूर याद करना. पहले और आज में कितना अंतर आपने देखा? पहले में और आज में, अपने में या दुनिया में? सर मैंने अपनी जर्नी शुरू कर दी, सीडीज़ बिकते थे तब.
सीडीज़ के बाद पायरेसी आया, फिर वो लोग वैसा वो MP3 का वो डालते थे, USB डालते थे। उसके बाद बहुत टाइम रेडियो स्टेशंस की शुरुआत, मैं जिस बैंड में थी वीवा, हमने सारे रेडियो स्टेशंस की ओपनिंग करी थी। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002। तो मैंने वो सब देखा है। आई हैव सीन, कई बार लोग कहते हैं ओ यू नो this new age artist, वो that's just because of the way I look, but I've been around for really long and I've done a lot. तो सब चेंजेस देखे। और अब ऑब्वियसली स्पॉटिफाई और सबका ज़माना है, मतलब वेयर पीपल आर डाउनलोडिंग म्यूज़िक और स्ट्रीमिंग म्यूज़िक। आई हैव सीन ऑल द चेंजेस। सो मैं सेम हूँ, मेरा दिल आज भी वही सेम है। जो मन में होता है वही ऊपर होता है। एंजाइटी थोड़ी बढ़ गई है उम्र के साथ, पता नहीं क्यों, बट You spoke about mental health because sometimes या लोग बात कर सकते हैं और on that थोड़ा मैं आज के दिन मतलब उसको बहुत ज़्यादा, बट आई डू वांट टू टॉक अबाउट इट एट सम पॉइंट, बट आई हैव अ कंडीशन कॉल्ड PMDD एंड इट्स अ वेरी सिवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर एंड आई हैड इट माई होल लाइफ। बट दिस ईयर जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सब कुछ करने के बाद भी मैं ठीक नहीं हो पा रही हूँ, तो आई वेंट इन टू वेरी 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 सिवियर डिप्रेशन एंड आई रियली थॉट आई नेवर कम आउट ऑफ इट। सो फॉर मी इट वॉज अ वेरी टफ टाइम। जब ये गेस्ट वाला सिलसिला चला तो इन अ गुड वे आपकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा और बढ़ रही थी। जब इंस्टा लोग खोल रहे थे आप देखने को मिल रही थी उन्हें, और अगर दूसरे अभी नहीं दिख रहे हो क्या? अभी भी दिख रही हो, बट इन अ गुड वे। आज दिखाओगे कि नहीं? बिल्कुल क्यों नहीं दिखाएंगे। और दूसरी तरफ से देखिए तो आपको काफ़ी ट्रोलिंग भी सहना पड़ रहा था, तो आप उस चीज़ को कैसे ले रही थी, इन अ पॉजिटिव वे और नेगेटिव? क्या मैं हाइपर पॉजिटिव इंसान नहीं हूँ। मुझे बुरा लगता है, आई एम नॉट गोइंग टू लाई, मुझे बुरा लगता है, मेरा दिल बहुत सेंसिटिव है, बट फिर मैं उसमें से उठ जाती हूँ, मतलब मैं निकल जाती हूँ हमेशा। मुझे एक चीज़ ज़रूर लगती है कि आप लोगों को सिर्फ बैक नहीं डालनी चाहिए लोगों की। मतलब अच्छी बात है कि आपने पहचान कुछ लोगों की बना दी, पर सबकी अच्छी भी नहीं है और फालतू में सबकी डालो और हमेशा सिर्फ ये मत करो। आई फील लाइक व्हेन यू गो फॉर एन इवेंट, आई नो आपको व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं इसलिए आप वो कर रहे हो। इंस्टाग्राम इज़ नाउ बिकम लाइक आई डोंट नो लाइक Pornhub और समथिंग, बट यू नो ऐसे नहीं होना चाहिए। इट्स अ फैक्ट। Am I lying? No. Yeah, I always talk the truth, you know. But ऐसे नहीं होना चाहिए. There are other good things also happening. तो आप थोड़ा बैलेंस रख के चलें। दुनिया में बैलेंस रहता है ना तो अच्छा होता है, नहीं तो फिर दोबारा से कहते हैं ना ह्यूमैनिटी ख़त्म होती है और फिर भगवान को नीचे आना पड़ेगा। ऐसा मत करो, थोड़ा कंट्रोल में थोड़ा। मैं आपने अभी कहा कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो आपकी ज़िंदगी में वो कौन था जो आपकी परेशानी के समय काम आया, सहारा बना? मेरी फैमिली, सिर्फ मेरी फैमिली, कुछ फ्रेंड्स एंड सबसे ज़्यादा माई मदर एंड माई हस्बैंड। सो आई थिंक इफ माई हस्बैंड, मतलब कोई और होता शायद यू नो वुड हैव नॉट बीन एबल टू टेक इट। आई वाज लिटरली क्राइंग एवरीवेयर, मतलब चाहे मैं टर्की में हूँ, मैं कहीं भी हूँ, मेरा ऐसा हाल था कि आई वाज जस्ट नॉट इन अ गुड स्पेस एंड आई थिंक अगर वो नहीं होते तो आई वुड हैव नेवर बीन एबल टू कम आउट ऑफ इट। सो डेफिनेटली फैमिली, व्हेन आई केम टू बॉम्बे आई वाज कम्प्लीटली अलोन फॉर 10-12 years एंड टुडे सक्सेस आती जाती रहती है, पर प्यार मेरे लाइफ में बहुत है, दुनिया का भी है और माँ बाप का सबका है। तो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नया ईयर स्टार्टिंग टू न्यू वर्ल्ड रैपिंग में आपने पहली बार आप रैप किया, सो हाउ द एक्सपीरियंस रैपिंग एंड क्या किसी का रैप के बारे में एंड कुछ लाइंस हो जाए सबके लिए। लास्ट क्वेश्चन अच्छा ओके। तो पहले तो बोल ही देते गाइस। लेके आई हूँ मैं रैप, ताज़ा तरीन हर बीट मारे स्लैप, बेहतरीन मेरे बदन से ज़्यादा मेरे सुर हसीन, नाम तो तू जानता है। एक लास्ट क्वेश्चन मैम, आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जो सिंगिंग करना चाहते हैं? यार छोड़ो यार, आज की क्या ही बोलना। आप जो भी करो, आपकी बैंड तो बज रही है, अच्छा बुरा दोनों होना आपके साथ, तो जियो लाइफ, एंजॉय योर लाइफ एंड मेहनत करते रहो। दैट्स ऑल।